हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक से अ टाइगर इन द हाउस इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। अ टाइगर इन द हाउस ये एक बाघ के बच्चे की कहानी है जिसका नाम टिमोथी है। लेखक के दादाजी को टिमोथी जंगल में मिला था। वो इसे घर ले आए। पहले जब वो बच्चा था तब वह घर के अन्य 2 पालतू जानवरों के साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया बहुत खतरनाक होता गया। तब दादाजी ने इसे एक चिड़ियाघर में छोड़ने का फैसला किया। वे उसे लखनऊ के एक चिड़ियाघर में छोड़कर आए। लगभग 6 महीने बाद लेखक के दादा ने चिड़ियाघर का दौरा किया। उन्होंने बाघ को थपथपाया और बाघ ने भी उनके हाथ चाट लिए। बाघ उसके बगल के पिंजरे में एक तेंदुए से डर रहा था। फिर दादाजी ने अधिकारियों से पिंजरे को बदलने का अनुरोध करने का फैसला किया। तब उन्हें पता चला कि जिसे वो टिमोथी समझ रहे थे वो टिमोथी नहीं बल्कि एक जंगली बाघ था। उन्हें यह भी पता चला कि टिमोथी का निमोनिया के कारण 2 महीने पहले निधन हो गया था। फिर उन्होंने बाघ को गुड नाइट कहा और वापस अपने घर लौट गए। ये कहानी है इस चैप्टर की। तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि टाइगर यानी बाघ, अ टाइगर इन द हाउस यानी घर में एक बाघ। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। दादाजी को एक दिन जंगल में एक छोटा बाघ का बच्चा मिला। वे उसे घर ले आए। ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी। दादी जी उसे टिमोथी के नाम से पुकारने लगी। एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। और उन्होंने उसका पालन पोषण इस तरह से किया कि जैसे वो उनका बच्चा हो। ब्रिंग्स हिम अप यानी पालन पोषण करना। टिमोथी इज playful and naughty. His companions are Toto the monkey, a puppy, and other members of household. टिमोथी चंचल और शरारती था। टोटो यानी मंकी, पपी और घर के अन्य सदस्य उसके कंपेनियन थे। कंपेनियन यानी साथी। टिमोथी द टाइगर कब was discovered by grandfather in the तेराई जंगल नियर दहेरा। टिमोथी एक बाघ का बच्चा दादाजी द्वारा देहरा के पास तेराई जंगल में खोजा गया था। डिस्कवर्ड यानी खोजना। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 inches लॉन्ग हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। एक दिन दादाजी जब जंगल के रास्ते पर घूम रहे थे, अपने शिकार करने वाले दल से थोड़ी दूरी पर थे, तब उन्हें एक 18 इंच लंबा बाघ का छोटा बच्चा मिला जो बरगद के पेड़ के उलझी हुई जड़ों में छिपा हुआ था। स्ट्रोलिंग यानी घूमना। पार्टी का मतलब यह होगा शिकार करने वाला दल जो दादाजी के साथ था। इंट्रिकेट यानी उलझी हुई, रूट्स यानी जड़ें, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। दादाजी ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। उन्हें विशेषता मिली कि वो एकमात्र पार्टी के ऐसे सदस्य थे जिन्होंने विजय हासिल की, शिकार की, चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा। डिस्टिंक्शन यानी विशेषता, बैग्ड यानी विजय हासिल करना, गेम यानी शिकार, डेड यानी मुर्दा, अलाइव यानी जिंदा। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आर कुक महमूद। पहली बार जो टाइगर कब है जिसका नाम टिमोथी दादी जी द्वारा रखा गया था, पूरी तरह से उसका पालन पोषण दूध पर किया गया जो उसे बॉटल से
उनके रसोइया महमूद द्वारा दिया जाता था। ब्रॉटअप यानी पालन पोषण, एंटायरली यानी पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। लेकिन दूध उसके लिए ज़्यादा पोषक नहीं था या अपर्याप्त था और उसे कच्चा मटन, मछली का तेल दिया जाने लगा। बाद में उसे ललचा देने वाली डाइट भी दी जाने लगी। कबूतर और खरगोश खाने के लिए दिए जाने लगे। टेम्पटिंग यानी ललचा देने वाली या टेस्टी, रॉ यानी कच्चा, कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल, टू रिच का यहाँ मतलब अपर्याप्त होगा। टिमोथी was provided with two companions, Toto the monkey who was bold enough to pull the young tiger by the tail। टिमोथी को दो दोस्त या साथी दिए गए थे। टोटो एक बंदर जो नीडर था, वो बाघ के बच्चे की पूंछ खींचता था। बोल्ड इनफ यानी धीट या नीडर जिसे डर नहीं लगता। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। और जब टिमोथी को गुस्सा आता था तब वह पर्दे पर चढ़ जाता था। क्लाइंब अप यानी चढ़ जाना, लॉस्ट हिज टेम्पर यानी गुस्सा। एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। और एक छोटा मॉन्ग्रेल पपी जो दादाजी को रास्ते पर मिला था। मॉन्ग्रेल ये एक डॉग की विशेष प्रजाति है। इस प्रकार टिमोथी को दो साथी दिए गए थे, टोटो जो एक मंकी था और दूसरा स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी। आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। शुरू में टिमोथी पपी से डरा हुआ रहता था और जब पपी उसके नज़दीक आता था तो वो बहुत ही तेज़ी से पीछे की ओर भाग जाता था। अपीयर्ड यानी दिखना या नज़र आना, अफ्रेड यानी डरा हुआ, डार्टेड बैक यानी वापस चले जाना, स्प्रिंग यानी बहुत तेज़ी से। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विथ हिज लार्ज फोर पॉज एंड देन रिट्रीट टू अ रेडिक्यूलसली सेफ डिस्टेंस। सामने वाले पंजे से वो अजीब सी दौड़ लगाता था और वो एक हास्यास्पद सुरक्षित जगह पर पीछे चले जाता था। एब्सर्ड डैशेस यानी अजीब सी दौड़, रिट्रीट यानी पीछे चले जाना, रेडिक्यूलसली यानी हास्यास्पद या उटपटांग। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रोल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। अंत में टिमोथी ने पपी को पीठ पर रेंगने की और आराम करने की इजाज़त दे दी। क्रॉल यानी रेंगना, रेस्ट देयर यानी आराम करना। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स was to stalk anyone who would play with him and so। जो टिमोथी के साथ खेलता था उसका दबे पांव पीछा करना टिमोथी का सबसे पसंदीदा खेल था। अम्यूजमेंट्स यानी खेल, स्टॉक यानी पीछा करना। When I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites। लेखक कहते हैं कि जब वो दादाजी के घर रहने आए तब वो बाघ के बहुत पसंदीदा हो गए थे। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me। उसकी चमकती चालाक आंखें और उसका झुका हुआ शरीर वह रेंग कर मेरे पास बहुत बहुत पास आता था। क्राफ्टी लुक यानी चालाक नज़र, ग्लिटरिंग आइज यानी चमकती हुई आंखें, क्राउचिंग यानी दुबकना या झुकना, क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर यानी रेंग कर बहुत पास आना। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विथ डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स। अचानक से मेरे पैर को झटका मारकर उसके पीठ पर लौटकर और खुशी से लात मारकर वह यह दिखाता था कि मेरे पैर के टखने को वो काट रहा हो। डैश यानी झटका,
रोलिंग यानी लौटना, किकिंग यानी लात मारना, डिलाइट यानी खुशी से, प्रिटेंडिंग यानी दिखाना, बाइट यानी काटना, एंकल्स मतलब आपको पता होगा पैर का टखना। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर एंड व्हेन आई took him out for walks, people on the road would give us a white berth. इस समय तक वह बहुत बड़ा रिट्रीवर की तरह हो गया था और जब मैं उसे टहलने के लिए बाहर लेकर जाता था तो रास्ते के लोग हमें जगह देकर दूर हो जाते थे। रिट्रीवर यानी काइंड ऑफ अ डॉग, एक डॉग की प्रजाति है। बर्थ यानी दूर होकर चलना। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. जब वो चेन को जोर से खींचता था तो उसे कंट्रोल करने में मुझे परेशानी होती थी। कीपिंग अप यानी पकड़े रखना। His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. घर में उसकी पसंदीदा जगह ड्राइंग रूम थी और वो अपने आप को सुविधाजनक बना लेता था और लंबे सोफे पर बैठ जाता था। बहुत ही शान से वो सपोर्ट लेकर बैठ जाता था और जो भी उसे उतारने की कोशिश करता था उस पर वह घुर्राता था। रिक्लाइनिंग यानी सपोर्ट लेकर बैठना, डिग्निटी यानी शान से, स्नार्लिंग यानी घुर्राना। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। टिमोथी की आदतें बहुत साफ सुथरी थी और वो अपने पंजों से चेहरे को रगड़ता था बिल्कुल बिल्ली जैसे। स्क्रब यानी रगड़ना, हैबिट्स यानी आदतें, पॉज यानी पंजा। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. रात में वो रसोइया के कमरे में सोता था और सुबह को उसे बाहर निकाला जाएगा इस बात से वो बहुत ही खुश होता था। क्वार्टर्स यानी कमरा, डिलाइटेड यानी खुश होना, लेट आउट यानी बाहर निकालना। देखो बच्चों, अब इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे।